नमस्कार दोस्तों। रीट आरटेट एग्जाम और सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर बाल विकास टॉपिक चल रहा था। बाल विकास की क्लास नंबर 4 में आज हमारा टॉपिक रहेगा किशोरा अवस्थाएं। मतलब बाल विकास की हम अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने शैशवा अवस्था और उसके बाद बाल्यावस्था पढ़ ली थी। आज रहेगी हमारी किशोरा अवस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर ये क्लास आप अटेंड करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये नहीं है आरटेट और आपके सेकंड ग्रेड, बाकी कोई सा भी एग्जाम हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। तो बात करेंगे आज हम मित्रों किशोरा अवस्था के बारे में। देखिए किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस दोस्तों, इसकी उम्र होती है 12 से 18 या 19 वर्ष, यानी कि 6 से 12 होती है हमारी बाल्यावस्था। और जैसे ही 12 वर्ष है ये कंप्लीट होते हैं, उस समय किशोरावस्था लग जाती है। तो ये मानकर चलते हैं 13 से लेकर हम 19 वर्ष ये हमारे किशोरावस्था की क्या रहती है, उम्र रहती है दोस्तों। अब दोस्तों जो किशोरावस्था है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व किशोरावस्था, जिसको वे संधि काल भी कहा जाता है। पूर्व किशोरावस्था या वे संधि काल 12 से 16 वर्ष या 12 से 15 वर्ष भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। उत्तर किशोरावस्था है, यह होती है आपकी 17 से 19 या 17 या 18 वर्ष। समझे मित्रों, 17 से 18 या 17 से 19 वर्ष तक आपकी होती है उत्तर किशोरावस्था। अब देखिए ये एडोलेसेंस है, यह आया कहां से? एडोलेसेंस देखिए लेटिन भाषा के, एडोलेसेंस है ये लेटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है। एडोलिसियर का अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना, जनन का और उसके साथ जो परिपक्वता है इसका विकसित होना ही क्या अर्थ है, एडोलिसियर का अर्थ होता है दोस्तों। अब देखिए जो हमारी किशोरावस्था है इसके अन्य नाम क्या क्या है, किन नामों से इसको हम और भी जानते हैं या मनोवैज्ञानिकों ने इसके क्या क्या नाम दिए। देखिए किशोरावस्था के उपनाम, तूफानों की अवस्था। हॉल ने कहा किसको, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था होती है, यह कहा था किलपेट्रिक ने। जीवन का बसंत काल, टिन एच ने कहा था जीवन का बसंत काल। सुंदर अवस्था, गोल्डन एज या स्वर्णिम काल, यह भी किशोरावस्था को कहा जाता है। उलझन व अटपटी अवस्था, एक एक के बारे में जैसे विशेषताएं पढ़ेंगे ना वहां पर हमारे समझ में आएगी, व्याख्या करेंगे इनकी। यहां पर यह नाम जरूर याद रखें। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, बालक सामाजिक स्वीकृति चाहता है इस एज के अंदर, किशोरावस्था के अंदर। स्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, मतलब ना तो बच्चा ना वयस्क, बच्चा जो होता है किशोरावस्था वो खुद को वयस्क समझता है, लेकिन उससे जो बड़े हैं वो उसको क्या समझते हैं, बच्चा। तो वो कंफ्यूजन रहता है कि मैं बच्चा हूं या वयस्क हूं। यह अवस्था भी कौन सी है, आपकी किशोरावस्था ही होती है। तो किशोरावस्था के ये 7 उपनाम है मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से भी सीधे आपके बनकर आ सकते हैं। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं किशोरावस्था की या महत्वपूर्ण कथनों की बात करते हैं। तो चलते हैं महत्वपूर्ण कथनों की ओर। पहला कथन, स्टैनली हॉल के 2 कथन है। देखिए पहला क्या है, तनाव, तूफान, दबाव, विरोध, संघर्ष की अवस्था। कौन सी, किशोरावस्था। तो मित्रों स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात, तूफानों की अवस्था बताया है दोस्तों। भयभीत करने वाली अवस्था कौन सी है, आपकी किशोरावस्था है। किसने कहा, स्टैनली हॉल ने। एक अन्य परिभाषा भी दी स्टैनली हॉल ने, वो क्या है, किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। स्टैनली हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था जैसे बाल्यावस्था से आगे है तो एक नया जन्म मिलता है जिसमें हमें जो विशेषताएं हैं उनमें श्रेष्ठ और अच्छी से अच्छी विशेषताओं के दर्शन आपको किशोरावस्था के अंदर होते हैं दोस्तों। रोस ने क्या कहा, रोस ने कहा किशोरावस्था से शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। जो किशोरावस्था है यह आपके शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल है। सेम जैसा शैशवावस्था में उस जैसी यहां पर विकास की गति, अभिवृद्धि की गति रहती है, तेज गति रहती है। मतलब शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल रहता है किशोरावस्था।
क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। जो किशोर है वो जो वर्तमान है और जो भावी जीवन है इनकी आशा को व्यक्त करता है। रोजर का देखिए, रोजर ने क्या कहा? किशोरावस्था समाज में प्रभावशाली भाग लेने के लिए अभिवर्तियों व विश्वासों की प्राप्ति कर सकती है। किशोरावस्था के अंदर जो बालक है, यहां पर किशोरावस्था के बालक के लिए प्रयुक्त किया गया है। जो समाज में प्रभावशाली भाग लेने वाले अभिवर्ती और विश्वास की प्राप्ति है वो कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, नेक्स्ट परिभाषा है जरसील्ड की। जरसील्ड ने क्या कहा? किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से आगे किशोरावस्था में जाता है, और यह तो सीधा सा एक तरीका ही बताया जरसील्ड ने कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। ब्लेयर, जोन्स व सिप्सन की परिभाषा देखिए। किशोरावस्था वह समय है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू हो तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाता है। बाल्यावस्था के बाद कौन? किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था से पहले कौन? किशोरावस्था। यह भी ब्लेयर, जोन, सिम्पसन ने एक आपको तरीका ही बताया कि कौन सी अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। जीन पियाजे ने क्या कहा? किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। महान आदर्श और वास्तविकता का ज्ञान आपको किशोरावस्था के अंदर ही मिलता है दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण कथन है आपके किशोरावस्था के। इनमें से अब कौन कौन से महत्वपूर्ण बनते हैं एक बार मैं आप सभी को वापस बता दूं जो आपके लिए मुख्य हैं। पहला, स्टैनली हॉल के दोनों कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोस वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्रो एंड क्रो वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपके जो मुख्य है जो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, जीन पियाजे वाला, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं किशोरावस्था के सिद्धांत। 2-3 सिद्धांत भी किशोरावस्था के दिए गए थे, उनके बारे में। तो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, पहला है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था स्टैनली हॉल ने 1904 ईस्वी में अपनी पुस्तक एडोलेसेंस के अंदर। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था के अंदर स्टैनली हॉल ने यह सिद्धांत दिया था आकस्मिक विकास का सिद्धांत। मतलब परिवर्तन अचानक होते हैं, और किशोरावस्था का जो बालक होता है 13 से 18 साल का बालक होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन हो वो आपको देखने का मिलेगा तो एकदम से ही मिलेगा। अगर आपने 1 महीने पहले देखा, 1 महीने बाद उस बालक को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे परिवर्तन मिलेंगे। मतलब एकदम उसमें परिवर्तन मिलते हैं। आगे देखिए, कर्मिक विकास का सिद्धांत यह दिया था थोर्नडाइक, किंग व होलिंगवर्थ ने। परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो परिवर्तन है किशोरावस्था के अंदर बालक में वो धीरे धीरे होते हैं दोस्तों। अब किंग की एक परिभाषा है, ये भी देख लें। जिस प्रकार एक ऋतु के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु का आगमन होता है तथा पहले वाली में दूसरी के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था व किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित होती है। तो कहने का मतलब है कि बाल्यावस्था जैसे चरम सीमा पर यानी एंड की ओर होती है, 11 या 12 साल का बालक होता है, तो उसमें किशोरावस्था के लक्षण हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उनकी जड़ें हैं, वो नींव है, वो डलने लग जाती है दोस्तों। यह कहा था किसने? किंग ने कहा था। फिर आई थी दोस्तों एक हेडो कमेटी। हेडो कमेटी की रिपोर्ट देखिए क्या है। 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में एक जवार उठता है। यदि उसे दिशा दे दी जाए तो सफलता, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है। हेडो कमेटी की रिपोर्ट थी। हेडो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था मित्रों कि जब बालक 11 और 12 वर्ष का होता है, उस समय 10, 11, 12 या 13 वर्ष का जो बालक होता है, उस समय बालक की जो नसें होती है जहां पर रक्त बहता है, उनके अंदर एक जवार भाटा, आपने पढ़ा होगा, जवार उठता है। अगर उस जवार को आप सही दिशा दे दोगे तो वो बालक आगे जाकर सही दिशा पकड़ेगा। अगर आपने उसको कोई दिशा नहीं दी तो वो उस बालक के लिए विनाश का काम करेगी। मतलब बालक आगे जाके सही दिशा नहीं पकड़ेगा। यह है हेडो कमेटी की रिपोर्ट दोस्तों। अब हम यहां पर हमने मित्रों देखिए महत्वपूर्ण कथन देख लिए हैं, इसके साथ सिद्धांत देख लिए हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि किशोरावस्था के अंदर समस्याएं क्या क्या हमारे सामने आती है। जैसे कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे तूफानों का काल, जीवन का सबसे कठिन काल, सुंदर अवस्था, इन नामों से पुकारा है।
तो कुछ समस्याएं भी इस काल में आती होगी बालकों के सामने। तो किशोरावस्था की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं सामने आती है? पहला, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, शरीर व स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो आपको किशोरावस्था के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य को लेकर जो बालक है किशोरावस्था का, वो हमेशा चिंतित रहता है। दूसरा है मानसिक विकास में जिज्ञासा की समस्या। किशोरावस्था के बालक है उसमें मानसिक विकास यानी मानसिक विकास को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं। दोस्तों, संवेगों की अस्थिरता की समस्या, क्रोध, घृणा और चिड़चिड़ापन जैसे जो संवेग है वो अस्थिर रहते हैं, स्थिर आपके इस किशोरावस्था में नहीं रहते। अगर उनको क्रोध है, जल्दी क्रोध आता है, किसी भी चीज से घृणा करते हैं, हर चीज से चिड़चिड़ापन रहता है किशोरावस्था के अंदर। मतलब जो बालक के संवेग है उन पर बालक का अधिकार नहीं रहता है किशोरावस्था के अंदर। आगे देखिए, महत्वाकांक्षा की समस्या, एक साथ विभिन्न कार्य। आप देखिए किशोरावस्था का जो बालक होता है वो एक साथ 2 या 3 कार्य करेगा एक साथ, मतलब वो महत्वाकांक्षी होता है कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। दोस्तों, अपराधी प्रवृत्ति की समस्या, जो भी अपराधी बनते हैं वो किशोरावस्था से ही बनना शुरू हो जाते हैं। इस समय अगर उनको सही दिशा नहीं दिखाई जाए किशोरावस्था के प्रारंभ में तो वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर चले जाते हैं। मतलब किशोरावस्था से ही शुरुआत होती है अपराधी प्रवृत्ति की। नेक्स्ट है मानसिक द्वंद्व की समस्या, उलझन में रहता है। मानसिक द्वंद्व की समस्या मतलब बालक है जो किशोरावस्था के समय हमेशा द्वंद्व में रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, इस द्वंद्व में वो बैठा रहता है। सामाजिक दबाव की समस्या, क्योंकि जब शैशवावस्था में होता है, जब बाल्यावस्था में होता है, उस समय कोई समाज का दबाव बालक पर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था में वो जाता है तो समाज का दबाव बालक पे आ जाता है, मतलब उस पर सामाजिक दबाव बन जाता है। दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्या समस्या है, दरवे की समस्या। दरवे मतलब नशा करना। इसी उम्र में यानी किशोरावस्था के समय ही बालक जो नशा है वो करने लग जाते हैं। ये नहीं है कि आप बाल्यावस्था में बालक है जो दरवे या नशा करेगा, नहीं। 18, 19, 20, 21 साल का बालक है वो फिर समझदार हो जाता है, फिर वो नशे की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जो किशोरावस्था ये तूफानों की अवस्था है, सबसे कठिन काल होता है। इसके अंदर दबाव, चिंता, विरोध रहता है, झंझावत रहता है। इस वजह से बालक है जो नशे की ओर चला जाता है। अपचार की समस्या जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, घर से भाग जाना, ये सभी अगर आप कहीं पे न्यूज देखते हो घर से भागा तो आपको उम्र मिलती है 12 से 18 साल। अगर झूठ कोई बोलेगा तो वो भी इसी उम्र का होगा। चोरी करने की आपको कोई बच्चे की आदत मिलेगी तो वो ही इसी उम्र में मिलेगी। मतलब इसी अवस्था के अंदर आपको ये समस्याएं मिलेगी। नेक्स्ट है शरीर के अवयवों में परिवर्तन जैसे मासिक धर्म, सौपन दोष, ये सभी किशोरावस्था के अंदर ही शुरू होते हैं। दोस्तों, अब देखिए यहां से एलोक्सा नर्वोसा। एलोक्सा नर्वोसा किसको कहते हैं? क्षुधा भाव, अपने आप को पतला रखने का प्रयास एलोक्सा नर्वोसा कहलाता है मित्रों। और बुलीमिया कहलाता है ज्यादा खाना। बहुत सारे बालक आपने देखे होंगे कि उनको खाने से प्रेम होता है, अधिक से अधिक खाते रहते हैं, वो उसी को कहा जाता है बुलीमिया। उनको खाने से प्रेम होता है। बहुत सारे जो बालक है उनको आपको देखा होगा पतला रहने को, या लड़कियां जो पतला रहना चाहती है, इसको कहते हैं एलोक्सा नर्वोसा। दोस्तों, अब देखते हैं आगे किशोरावस्था की विशेषताएं। चलते हैं एक एक किशोरावस्था की विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहली विशेषता यह आपके सामने, अधिकतम शारीरिक व मानसिक विकास। सर्वाधिक आपको शैशवावस्था में बताया था, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास है वो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन किशोरावस्था में पुनः फिर ये गति पकड़ते हैं और खतरनाक रूप से शारीरिक व मानसिक विकास इस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट है दिवास्वपन की प्रवृत्ति। किशोरावस्था लगते ही बालक बालिका के अंदर दिवास्वपन की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट है व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्र बनते हैं। घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र है जो आपके इसी अवस्था में बनते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने कहा था कि जो घनिष्ठ और जो व्यक्तिगत मित्र है वो किशोरावस्था में ही एक बालक है वो बनाना चाहता है। दोस्तों, आगे देखिए संवेगात्मक विकास की प्रबलता। संवेगों का विकास,
संवेगों का जो विकास है वो किशोरावस्था में प्रबल यानी तीव्र गति के साथ होता है दोस्तों। समाज सेवा की भावना, आपने देखा होगा कि जो 12 से 18 साल का बालक होता है वो समाज सेवा के लिए कार्य करता है। अगर उसकी बातें सुनोगे ना तो ये लगेगा आपको कि वो ये बोलेगा कि मैं बड़ा होकर समाज के लिए ये करूंगा, मैं समाज के लिए वो करना चाहूंगा। मतलब उसमें समाज सेवा की भावना उस समय पुरजोर तरीके से भरी रहती है। रोज का एक कथन भी है दोस्तों, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण तथा पोषण करता है। क्योंकि किशोर है वो उस समय जो कुछ देखता है उस वैसा ही करना चाहता है। अगर किसी को पीढ़ी देखता है तो वो उसकी सहायता करना चाहता है, यानी समाज सेवा वो करना चाहता है। समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव मतलब जो किशोरावस्था का बालक है वो हर जगह समायोजित नहीं हो पाता है। वो अपने तरीके से अपने आप में कार्य करता है, ये नहीं है जैसा आप कहोगे वैसा वो कर लेगा। समायोजन का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। वीर पूजा, नायक पूजा, मतलब वीर पूजा, नायक पूजा मतलब किसी को अपना आदर्श मानना। जिसको आदर्श मानने लग जाते हैं उसी को फिर तन मन के साथ किशोरावस्था का बालक है जो उसको आदर्श मानता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट विशेषता की ओर। नेक्स्ट विशेषता है व्यवसाय चयन की चिंता। किशोरावस्था के अंदर बालक है, जैसे 17-18 साल का होता है, 12वीं क्लास पास कर लेता है, फिर क्या बिजनेस करें, क्या काम करें, क्या कार्य ना करें, इसको लेकर बालक है जो चिंतित रहने लग जाता है। आगे देखिए रुचियों में परिवर्तन कैसे होता है। पूर्व किशोरावस्था में होता है रुचियों में परिवर्तन, लेकिन जैसे ही 16, 17, 18 साल का होता है उसकी रुचियां हैं वो स्थिर होने लग जाती है। तो रुचियों में परिवर्तन आपको पूर्व किशोरावस्था में मिलेगा, जैसे सिनेमा देखना, साहित्य, संगीत, खेल, ललित कला आदि में जो परिवर्तन है वो आपको पूर्व यानी 12, 13, 14, 15, 16 साल के बालकों में मिलेगा। उसके बाद ये है जो फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, परिवर्तित नहीं होते। स्ट्रेंग का एक कथन है, देखिए 15 वर्ष तक रुचियां बदलती रहती है, इसके बाद क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। स्ट्रेंग ने कहा था कि 15 वर्ष तक रुचियां बदलेगी, उसके बाद रुचियां स्थिर हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना। किशोरावस्था का बालक स्वतंत्र रहना पसंद करता है। अगर स्वतंत्रता उसको नहीं दी जाती है तो वो विद्रोह कर सकता है। क्या कर सकता है, विद्रोह। इसलिए 15 जो आपके किशोरावस्था का बालक है 12 से 18 वर्ष का, उसको स्वतंत्र रहने की जो स्वतंत्र रहने की भावना है उसका पालन आपको भी करना चाहिए। आगे देखिए समूह के प्रति भक्ति, मतलब समूह में रहना चाहता है वो। कैसे, एक बिंग एंड हंट का कथन है, ये देखिए किशोरावस्था में बालकों के प्रत्येक कार्य समूह से प्रभावित होते हैं। जो समूह है वो जैसा कार्य करेंगे समूह है वैसा का वैसा कार्य उस समूह का बालक करना चाहेगा। समूह का जो निर्णय होगा वो उसको अच्छी तरह मानेगा, मतलब समूह के प्रति उनमें अपार भक्ति भरी रहती है। नेक्स्ट है अपराध प्रवृत्ति। वैलेंटाइन का एक कथन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, क्योंकि जो भी अपराधी बनते हैं उनका शुरुआत किशोरावस्था में हो जाती है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता या उनकी जो संवेग है उनको दबाया जाता है, जिसकी वजह से यहां से वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर निकल जाते हैं। तो अपराध प्रवृत्ति का जन्म आपकी किशोरावस्था में होता है, और आपको वैलेंटाइन ने परिभाषा देकर भी इस चीज को बता दिया कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विशेषता है ईश्वर एवं धर्म में विश्वास। आपने भी देखा होगा जब 12वीं कक्षा में थे, सुबह सुबह आपके पहला पेपर है, पेपर देने आप जा रहे हैं, तो जाते वक्त जो भी भगवान रास्ते में आ रहे हैं तो आप उनको प्रसाद चढ़ाते हुए जा रहे हैं या बोलते हुए जा रहे हैं कि भगवान इस बार मेरा पेपर पास करवा दे, इतने परसेंटेज भगवान मेरे बनवा देना, आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो उस समय आप किस में थे, किशोरावस्था में थे, मतलब ईश्वर व धर्म में उस समय आपका विश्वास होता है। आत्मसम्मान की भावना सबसे इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था के अंदर बालक है उसमें आत्मसम्मान की भावना होती है। आत्मसम्मान, खुद का सम्मान करने की भावना। आगे देखिए आत्म चेतना का विकास उत्तर किशोरावस्था में होता है। आत्म चेतना का विकास उत्तर किशोरावस्था में। लिंगीय चेतना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, जैसे लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़का के प्रति, यह होता है आपके किसमें, किशोरावस्था में। जबकि बाल्यावस्था में समलिंगी के प्रति थे, समलिंगी के प्रति, लड़का लड़की, लड़का लड़का के, लड़की लड़की की ओर।
काम प्रवृत्ति की, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, काम प्रवृत्ति की परिपक्वता, इसको 3 भागों में बांटा गया। देखिए, पहला है आत्म प्रेम, अपने शरीर से प्रेम, जिसको नार्सिसिज्म कहते हैं। अपने शरीर से प्रेम, अपने आप से प्रेम को कहते हैं आत्म प्रेम, नार्सिसिज्म। दूसरा है समलिंगी कामुकता। दूसरा क्या है आपका? समलिंगी कामुकता, लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ। समलिंगी मतलब समान लिंग के साथ, जैसे लड़का है तो लड़के के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ, इसी को कहा जाता है समलिंगी दोस्तों। और विषमलिंगी प्रेम, लड़के का लड़की के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति, या लड़की का लड़के के प्रति, यह कहलाता है आपका विषमलिंगी प्रेम। ये 3 प्रकार की काम प्रवृत्ति है जो आपको किशोरावस्था के बालकों में देखने को मिलती है। अब देखिए मित्रों, एक गेट्स व अन्य का कथन है 40% बालकों का विषमलिंगीय अनुभव होता है। 40% जो बालक है किशोरावस्था के, उनमें किस प्रकार की काम प्रवृत्ति देखने को मिलेगी? विषमलिंगी मिलेगी दोस्तों। अब देखिए आगे आता है अहम भाव। अब मित्रों, जो अहम भाव है इसको भी 2 भागों में बांटा गया, काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा। देखिए, दूसरे लोग भी उतने ही ध्यान आकर्षित है जितना कि वे स्वयं कल्पना करते हैं कि लोग उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। काल्पनिक श्रोता, जो भी किशोरावस्था का बालक है वो ये जब भी बाहर निकलेगा ये सोचेगा कि दूसरे लोग मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं। ये काल्पनिक स्रोत है, यानी काल्पनिक चीजें उसके मन में चलती रहती है। व्यक्तिगत दंतकथा मतलब स्वयं के अद्वितीय होने का भाव उसके मन में होता है किशोरावस्था के बालक के कि मेरे जैसा कोई नहीं, चाहे बालक हो या बालिका, उसके मन में यह रहता है कि मैं हूं सबसे अच्छा, मेरे जैसा अन्य में से कोई भी नहीं है दोस्तों। यह अहम भाव दोनों उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो यह थी आपके किशोरावस्था की विशेषताएं। अब बात करते हैं किशोरावस्था की आकांक्षाओं की। क्या क्या आवश्यकताएं किशोरावस्था के बालक को होती है दोस्तों? पहली, स्वतंत्रता की आवश्यकता, आकांक्षा मतलब निर्भरता से। कैसे? एक स्किनर का कथन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। किशोर के व्यवहार का अंतिम व महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने से लक्षित होता है। किशोर है, आपको आकांक्षा है, आपको पता है कि उसको स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो विद्रोह की ओर उन्मुख करता है। मतलब पहले आकांक्षा है स्वतंत्रता की। दूसरा देखिए, विरोधी लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा, जैसे लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ, ये उनके क्या होते हैं? विरोधी लिंग के साथ संबंध की आकांक्षा हो। तीसरी है सफलता व उपलब्धि की आकांक्षा, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूं या मैं ये उपलब्धि प्राप्त करूं, मैं सरकारी नौकरी लगूं, जैसे ही मैं 12वीं पास करूंगा तो मैं इस नौकरी के लिए जाऊंगा और वहां पर नौकरी लगूंगा। यह आकांक्षा आपके किशोरावस्था के बालकों में आपको देखने की मिलेगी। नेक्स्ट है आत्म पहचान की आकांक्षा, जीवन दर्शन की आकांक्षा। आत्म पहचान, खुद की पहचान बनाने की आकांक्षा कि समाज में, गांव में, शहर में या जिले में मेरा नाम हो, मेरे को सभी जाने। ये बालक के अंदर एक आत्म पहचान, खुद की पहचान बनाने की जो है प्रवृत्ति, आकांक्षा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नए अनुभवों की आकांक्षा, वो कुछ नया जानना चाहता है, नया करना चाहता है। इस प्रकार की आकांक्षा आपको किशोरावस्था के बालक में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है समाज सेवा की आकांक्षा। जो किशोरावस्था का बालक है उसमें समाज सेवा की आकांक्षा, जैसे देश व समाज के लिए बलिदान या सेवा कामना। आप देखिए 17-18 साल का बालक होता है, उसमें देश के लिए बलिदान की कितनी भावना भरी होती है, कितनी आकांक्षा उसकी देश की सेवा करने की होती है। मतलब समाज सेवा की आकांक्षा इन बालकों में, किशोरावस्था के बालकों में पाई जाती है। जीवन साथी की आकांक्षा कि मेरी शादी लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, कि मेरा जीवन साथी कैसा हो कैसा नहीं हो, इस प्रकार की आकांक्षाएं उनके मन में चलती रहती है। स्थिति व महत्व की आकांक्षा मतलब प्रभुत्व की इच्छा किशोरावस्था में पाई जाती है। अनुसंधान की आकांक्षा, कुछ नया खोजने की आकांक्षा इन बालकों के अंदर, किशोरावस्था के बालकों में पाई जाती है। जीवन के उद्देश्य की आकांक्षा, गोल ऑफ लाइफ, जीवन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यह आकांक्षा आपको किशोरावस्था के बालकों में देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट है आत्मसम्मान व आत्म अवधारणा की आकांक्षा। आत्मसम्मान, खुद के सम्मान की, आत्म अवधारणा, खुद की अवधारणा,
खुद की अवधारणा जो समाज करे, इस प्रकार की आकांक्षा आपको किशोरावस्था के बालकों में देखने को मिलेगी। विश्व को देखने व जानने की आकांक्षा, संपूर्ण जो हमारा यह विश्व है इसमें हर एक चीज को देखने, लाइव देखने, जाकर देखने की आकांक्षा किशोरावस्था के बालक में होती है। उन्मुक्ता वातावरण की आकांक्षा, सुरक्षा व सामाजिक स्वीकृति की आकांक्षा। इस प्रकार ये कुल 14 आकांक्षाएं हैं जो किशोरावस्था के बालक में होती है दोस्तों। तो आज की क्लास थी हमारी किशोरावस्था की। अच्छी तरह जो महत्वपूर्ण कथन है, क्या उपनाम है, क्या समस्याएं आती है, क्या क्या है जो इसकी विशेषताएं हैं, या फिर क्या क्या है आकांक्षाएं बालक की होती है, ये सभी आज की क्लास में हमने पढ़ा। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।